नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। धनु राशि धनु लग्न के लिए कल 12 तारीख से लेकर 18 मई तक साप्ताहिक राशिफल में क्या कहते हैं सितारे, जानते दोस्तों इस चर्चा से। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल को, गज लक्ष्मी योग और सोना बरसने के पूरे योग बनते हैं। कहने का मतलब धन की स्थिति बेहतर होती है। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है दोस्तों, इस अवधि में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। बुध का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा 18 तारीख तक। 14 तारीख को शुक्र मिथुन राशि में गुरु के साथ गजलक्ष्मी योग बनाएंगे। सूर्य बुध 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, ये अच्छी स्थिति हो जाएगी। और मंगल आज 11 तारीख को राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मेष राशि में आ चुके हैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। दोस्तों अंत में इस वीडियो के हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव में हो तो रिस्की इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है। शुरुआत में बता देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं दोस्तों। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। दोस्तों हल्की सी टिप्पणी शुक्र के राशि परिवर्तन और बुध के राशि परिवर्तन के ऊपर कर दें। दोनों का क्योंकि राशि परिवर्तन योग बनता है, दोनों एक दूसरे की राशि में, एक दूसरे के भाव में है। शुक्र सप्तम भाव में जो कि बुध का भाव है, और बुध 6th हाउस में जो कि शुक्र का भाव है। तो ये गजब का योग है। इसमें बुध और शुक्र दोनों ही लाभान्वित करने वाली स्थिति में रहेंगे। कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में आपको सफलता, खर्चे से निजात मिलने के योग बनाता है बुध का शुक्र के साथ संबंध बनाना। दाम्पत्य जीवन में तकरार अगर है जिन जातकों का, वह दाम्पत्य जीवन में सुखद फल मिलने के योग बनते हैं। छठे और सातवें घर के मालिक दोनों आपस में संबंध बना लें तो यहाँ पर मैरिज लाइफ अच्छी रहती। परंतु बड़ी बात यह है, आप बिजनेस में सफल होते हैं। पार्टनर्स के साथ भागीदारी में जो कामकाज करते हैं, जिनका बिजनेस काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है, कई पार्टनर्स हैं जिनके बिजनेस में, उनके लिए लाभदायक स्थितियां हो जाती हैं। पार्टनरशिप में अद्भुत लाभ के योग बन जाते हैं 14 तारीख से, बल्कि 15 तारीख से जब बुध राशि परिवर्तन करते हैं। और बुध व्यापार के कारक है, कमीशन के कारक है, ट्रेडिंग के कारक है, स्पेकुलेशन के कारक है। शुक्र के साथ संबंध बनाया, शुक्र 11वें भाव के मालिक है। तो यकीन मानिए व्यापार में वृद्धि, स्पेकुलेशन से लाभ, इन्वेस्टमेंट से लाभ, विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभ, और कहीं ना कहीं अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो भी लाभ होता है। मंगल का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर। मंगल दोस्तों सर्जरी के कारक हैं। राहु अच्छी स्थिति में है, सूर्य बुध अच्छी स्थिति में है। तो जो मेडिकल फील्ड में हैं उनके लिए स्थिति अनुकूल रहेंगी। हालांकि गुरु शुक्र का योग आपको भौतिक सुख भी देता है, संसारिक सुख देता है, लव लाइफ आपका उत्तम रहता है। मंगल पंचम भाव में, जैसा कि बताया शुरुआत में, स्पेकुलेशन से, स्टॉक मार्केट से आज से आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियां हो जाती हैं और 20 जून तक आपको लाभ ही लाभ होगा। ये था ग्रहों का परिवर्तन का हल्का सा ब्यौरा। अब बात करते चंद्रमा क्या कहते हैं। 12 तारीख कल के दिन चंद्रमा राहु के साथ, परंतु 7:24 तक रहेगा। और आपको ये भी बता दें, चंद्रमा 3rd हाउस में हो तो बली होता है। फिर भी गुरु से दृष्ट है ये राहु और चंद्रमा दोनों। तो राहु की उदंडता चंद्रमा को तंग नहीं कर सकती। चंद्रमा वैसे ही बली होता है 3rd हाउस में, गुरु के प्रभाव के कारण चंद्रमा को बल मिल जाता है। तो 12 तारीख वैसे भी पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है। देखिए
गुरु से दृष्ट चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में अद्भुत राजयोग हो जाता है। चंद्रमा को काफी बल मिल जाता है और चंद्रमा ने गुरु का फल देना है। गुरु आपके सुख भाव के भी मालिक हैं। प्रॉपर्टी के कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल। गोल्ड का सेल परचेज करने वाले या पीले पदार्थों में जो काम करते हैं, पीले पदार्थों का सेल परचेज करते हैं, उनके लिए स्थितियां अनुकूल। और अगर आप यात्राओं से संबंधित कुछ करते हैं, छोटी बड़ी यात्राएं जिसमें करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, तो भी स्थितियां लाभकारी रहेंगी। और इलेक्ट्रिक गुड्स में अगर आप सेल परचेज करते हैं तो भी उत्तम रहेगा। ड्रग डीलर हैं जो, उनके लिए स्थितियां अद्भुत रहेंगी। तो कुल मिलाकर राहु और चंद्रमा का ये संबंध ग्रह दोष ना होकर आपकी स्थिति बेहतर करता है। व्यापार के लिए अच्छा है और छोटी बड़ी यात्राओं के लिए अच्छा है। मानसिक बल आपका बना रहेगा, परंतु ये हो सकता है कि आपका दिमाग कई दिशाओं में विचार करे। फोकस्ड रहिए, दिन अच्छा है, धन की स्थिति बेहतर होगी। लग्नेश गुरु से दृष्ट चंद्रमा, तो धन तो आएगा, स्थितियां अनुकूल रहेंगी। अचानक से लाभ के योग बनते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और अचानक से यात्रा के योग भी बनते हैं। 13 और 14 तारीख को शनि के साथ चंद्रमा। दोस्तों 14 तारीख या 10:33 तक शनि के साथ चंद्रमा रहेगा, परंतु गुरु से केंद्र में रहेगा। 14 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन हो चुका होगा और 14 तारीख गुरु शुक्र इकट्ठे हो चुके होंगे। गजलक्ष्मी योग बन चुका होगा और गुरु से चंद्रमा गुरु और शुक्र से केंद्र में होगा। कहीं ना कहीं गज केसरी का प्रभाव होगा और इधर विष दोष का प्रभाव कैंसिल हो जाता है जब भी चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो। जैसा कि हमने अक्सर आपको बताया है, महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठे हैं, परंतु गुरु भी साथ में हैं। उनके 11वें भाव में ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो दोस्तों सिमिलर कॉम्बिनेशन है, हालांकि ये युति नहीं है, परंतु चंद्रमा गुरु से केंद्र में है। गज केसरी तो बनता है, कहने का मतलब चंद्रमा को बल मिल जाता है। वैसे भी चंद्रमा यहाँ पर आपको बता दें दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है। 13-14 तारीख चंद्रमा के ऊपर शनि का कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं, फिर भी नेगेटिविटी को अवॉइड करें और अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहें। चंद्रमा दोस्तों अष्टम भाव का मालिक होता है आपकी कुंडली में। अगर आपका धनु लगन है तो यहाँ पर आपको बता दें अकस्मात ढंग से धन आने के योग बनते हैं। अचानक से यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। कला के क्षेत्र से आपको लाभ होगा क्योंकि शुक्र 14 तारीख को गुरु के साथ मिल चुके होंगे। शुक्र कला के कारक हैं, तो इस अवधि में शुक्र डोमिनेट करेंगे क्योंकि लगन को देखते हैं गुरु के साथ और गुरु के साथ संबंध है तो ये लक्ष्मी योग भी बनाता है। लग्नेश और लाभेश का संबंध गुरु और शुक्र के रूप में, तो ये महालक्ष्मी योग हो जाता है। गजलक्ष्मी योग भी कहलाता है ये। और इधर चंद्रमा दिग्बली होने से 13-14 तारीख 13 तारीख शनि के नक्षत्र में यूँ तो चंद्रमा होगा। इस दिन शिव की उपासना की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी आप सिंसियर रहेंगे अपने कामकाज के प्रति, अपने घर परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा। किसी की बात को दिल पर मत लें, संजीदगी से ना चलें, हल्के फुल्के लें चीज़ों को। बहुत ज़्यादा अपने जहन के ऊपर दबाव मत डालें। 14 तारीख की बात करें तो चंद्रमा रेवती नक्षत्र में होगा, बुध के नक्षत्र में होगा और बुध व्यापार के कारक हैं, लाइजनिंग के कमीशन के कारक हैं। तो कमीशन का कामकाज करते हैं तो फ़ायदा होगा। व्यापार में कोई बड़ी डील आपकी मैच्योर हो सकती है। मंगल और बुध का योग 14 तारीख को कहीं ना कहीं अचानक से स्पेकुलेशन से लाभ हो सकता है। शेयर स्टॉक मार्केट में अगर कामकाज करते हैं तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। किसी तरह की प्रतिकूलता आती है तो उसके ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। तो 14 तारीख आपके लिए बेहतर ही रहेगा। आप कुशल वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे। आपकी स्पीच कमाल की होगी। बुध का प्रभाव होने से आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे और
अच्छे व्यापारी साबित होंगे। कैरियर के लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर भी है। शनि के साथ युक्त होकर 10th हाउस को देखता है। शनि 2nd हाउस का मालिक है, तो कहीं ना कहीं कामकाज की स्थितियां बेहतर होती। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 14 तारीख आपके लिए बेहतर है। 15-16 तारीख की बात करें तो चंद्र मंगल योग बन जाता है दोस्तों। ये गजब की स्थिति हो जाती है आपके लिए। चंद्रमा मंगल के साथ हो तो लक्ष्मी योग होता है, धन आने के प्रबल योग बनते हैं। पंचमेश के साथ अष्टमेश की युति, ये अच्छा है। पंचम भाव में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर दे रहे हैं तो आपका रिजल्ट परिणाम अच्छा निकल सकता है। अचानक से लाभ हो सकता है, लॉटरी लग सकती है। इसके लिए अंत में आपको लक्की नंबर, लक्की कलर इत्यादि बताएंगे, जिसे गौर करें। तो 15 तारीख अगर आप होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, भूमि संबंधित कामकाज करते हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, तो दिन बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। धन की स्थिति कहें तो बेहतर होने वाली है। चंद्र मंगल योग के कारण 15 और 16 तारीख धन आएगा और बेहिसाब आएगा, ये बात निश्चित है। धन की स्थिति बेहतर होने वाली है। रिश्ते आपके मधुर होंगे, लव लाइफ आपका उत्तम होगा। आपके स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा के भाव को मंगल देखता है। 4th एस्पेक्ट मंगल का अष्टम भाव के ऊपर और चंद्रमा के साथ युति होगी तो अचानक से लाभ होगा। आपके गोपनीय कष्ट दूर होते। अगर आप कोई गोपनीय कार्य कर रही हैं उसमें सफलता मिलती है। आपकी जो प्लानिंग है, कोई अगर गोपनीय काम है, कोई आपका कोई प्रोग्राम है गोपनीय जो गुप्त है, तो ऐसे गुप्त कार्यों में आपको सफलता मिलती है 15 और 16 तारीख को। तो कुल मिलाकर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। होटलियर्स हैं तो आपके लिए और भी उत्तम समय रहेगा। 17-18 तारीख को चंद्रमा दोस्तों सूर्य बुध के साथ होगा। अमावस के दिन हो जाते हैं ये जब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हों। तो हालांकि चंद्रमा उच्च का होगा 6th हाउस में, और चंद्रमा 6th हाउस में बली होता है। सूर्य बुध और चंद्रमा ऊपर से शनि की दृष्टि भी होगी, तो 4 ग्रहों का प्रभाव 6ठे भाव के ऊपर, जिसमें चंद्रमा आश्रम भाव का मालिक होकर यहाँ पर उच्च का है। तो आप अपने बौद्धिक बल के कारण अपने प्रोग्राम को सिरे चढ़ाने में सक्षम होंगे, अच्छे व्यापारी साबित होंगे। और कैरियर के लिए, सर्विस रिलेटेड मैटर्स के लिए समय उत्तम रहेगा। बुध क्योंकि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड इन 6th हाउस, ये अच्छा है। 17-18 तारीख को सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलती है और शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहते हैं। कुल मिलाकर कर्जे को लेकर कोई परेशानी है, उसका कोई सोल्यूशन मिल सकता है, कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है और भाग्य आपका साथ देता है, किस्मत आपका साथ देती है। कहीं ना कहीं कोई भी कार्य, खासकर कर्जे से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड, और हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। और विदेशी कामकाज में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको कुछ सिल्वर लाइनिंग नज़र आ सकती है, कोई सुखद समाचार मिल सकता है। तो ये था चंद्रमा का गोचर। अभी चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात कर लें। दोस्तों, अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो आपके लिए लक्की नंबर बता दें, 6 रहेगा, 24 रहेगा, 15 रहेगा। लक्की कलर रहेगा आपके लिए रेड। जेम स्टोन्स आपको अक्सर बताते हैं, फिर भी जो नए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए बता दें, आपके लिए येलो सफ़ायर बनता है, टोपैज बनता है, जी हाँ दोस्तों, पुखराज बनता है जिसे येलो सफ़ायर कहते हैं। आप टोपाज भी धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए मस्ट है। इसके धारण करने से आप का मकान बनने में मदद करता है ये। अगर आप की पढ़ाई में दिक्कत है, अगर आप छात्र हैं, तो भी आपको येलो सफ़ायर जिसे पुखराज कहते हैं धारण करना चाहिए। दूसरा स्टोन कोरल बनता है, मूंगा जिसे कहते हैं मंगल का स्टोन है, इसे भी धारण करना चाहिए। अगर आपकी हायर स्टडीज़ में कोई दिक्कतें आती हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, पेट आपका ठीक नहीं रहता, स्टमक अपसेट रहता है, तो भी आपको कोरल ट्राई करना चाहिए। इसे तांबे में धारण करना चाहिए, मंगलवार के दिन सुबह धारण करना चाहिए। इसके अलावा रूबी बनता है, मानिक बनता है जो सूर्य का स्टोन है।
देखिए, सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक है आपकी कुंडली में, वैसे भी आत्मा के कारक हैं। अगर आपको माणिक धारण करने में कोई दिक्कत होती है तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए रविवार के दिन कम से कम। नहीं तो माणिक जरूर धारण करना चाहिए, विदेशों में जाने में ये मददगार होता है। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, विदेशी कैरियर है, तो बहुत अच्छा मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो माणिक या रूबी जिसे कहते जरूर ट्राई करना चाहिए। सरकारी क्षेत्रों में अगर कामकाज करना चाहते हैं या आपका पहले से ही सरकार के साथ कोई नाता है तो भी माणिक जरूर धारण करना चाहिए। कुल मिलाकर ये आपके लिए मोटे तौर से स्टोन बनते हैं। फिर भी आप गोमेद और लहसुनिया अगर ट्राई करना चाहते तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें, कई बार ये स्टोन्स दिक्कत दे देते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।